एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ब्रो में। आज हम बात करते हैं आपके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप जानते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपका हरिद्वार का, यहाँ पे जो है 117 यानी 117 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग की ये भर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और आपके सिस्टम मैनेजर, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट इंजीनियर और प्राइवेट सेक्रेटरी, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और इसके अलावा कई अन्य पदों पे यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे बता देता हूँ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है आपका हरिद्वार का, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिन हो चुका है। लास्ट डेट आवेदन करने की है आपकी 31 जुलाई। आप लोगों को यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी, मतलब कि आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट या आपको रजिस्ट्री द्वारा जो डाक द्वारा होता है उसके द्वारा आपको भेजना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें, ताकि आपका जो एनवलप होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा या आपकी जो आप पेमेंट कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, वो आपका एकदम सुरक्षित वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो आपका फॉर्म एकदम सुरक्षित वहाँ पे पहुँचे, कोई उसमें दिक्कत ना हो, तो स्पीड पोस्ट करें। यहाँ पे देखिए, आपको बता देता हूँ पूरा इसके बारे में। देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय GKV का ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की यहाँ पे भर्तियाँ हैं। 117 यहाँ पे टोटल पद हैं। 117 जो वैकेंसीज अनाउंस करी गई, 117 वैकेंसीज अनाउंस करी गई है। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून से आप लोग आवेदन कर सकते हैं 31 जुलाई तक। ऑफलाइन माध्यम रहेगा, मैं बता चुका हूँ। उत्तराखंड की ये गवर्नमेंट जॉब है, उत्तराखंडी जॉब लोकेशन रहेगी gkvac.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसका नोटिफिकेशन मैंने PDF में दे रखा है इस वीडियो में, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। तो मैं एक एक करके यहाँ पर पॉइंट रखता हूँ अपने। देखिए, यहाँ पे वैकेंसीज डिटेल में बता रहा हूँ। 117 वैकेंसीज हैं यहाँ पे केवल। ठीक है, 59 जिसमें से वैकेंसीज हैं, यानी 117 जो वैकेंसीज हैं आपकी, उसमें टीचिंग जो वैकेंसीज आपकी 59 है, इसमें टीचिंग की वैकेंसीज है, और 58 आप इसमें नॉन टीचिंग की है। अब यहाँ पर जो है, देखिए, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की एक है, और असिस्टेंट इंजीनियर की एक है, स्टीनोग्राफर की एक है, 20 आपकी केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 24 आपकी MTS की है, ड्राइवर की केवल एक वैकेंसीज है, और 6 आपकी LDC के लिए, लैब लोअर डिवीज़न असिस्टेंट क्लर्क जो होता है आपका, लैब अटेंडेंट के लिए 4 है, UDC के लिए आपका अपर डिवीज़न क्लर्क जो होता है UDC के लिए 1 वैकेंसीज है, कुक है उसके लिए 1 वैकेंसीज है, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2 हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 1 है, प्रोफेसर के लिए 13 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की 24 हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 है। सेक्शन ऑफिसर की 2 हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 है, सिस्टम मैनेजर की 1 है, असिस्टेंट जो है 3 है, उसकी कोच की 2 हैं, मैनेजर गेस्ट हाउस की 1 है और सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 है, लाइब्रेरियन की 1 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 है। टोटल यहाँ पे 117 आपकी पोस्ट हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से रखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका अगर टीचिंग के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपने जो मैनेजमेंट और जो फार्मेटिकल साइंस है, उसमें क्वालिफिकेशन आपकी AICTE और PCI से होनी चाहिए। यहाँ पे नॉन टीचिंग वालों को मैं बता देता हूँ, आपका जो कंडीशन ये रखी गई कि आपने UGC का जो रेगुलेशन हो, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हो, और आपका अपॉइंटमेंट टीचर के लिए, और एकेडमिक आपकी जो है एकेडमिक स्टाफ होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ पे मेंटेनेंस का आपका हायर एजुकेशन 2018 वाला। यहाँ पे एज लिमिट आपकी जो रखी गई है GKV की आपकी रखी है, कम से कम 18 साल से लेकर 35 साल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे, इसको देख लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म है, टीचिंग और नॉन टीचिंग के भी। ठीक है, आपको भरना कैसे मैं आपको ये भी दिखा दूँगा, और यहाँ पे पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो टीचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट फीस का जो होगा, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा, अपने बैंक का नाम, इशूइंग ब्रांच, पहले तो ये लिखना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन जो है इसका फॉर्म है। इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करी है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो मैं जनरल का करूँगा, बाकी आप जिसका भी लगाएंगे उसका आप सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे। OBC का लगाया तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। सब्जेक्ट मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बताया जाएगा वो आप लिख लेंगे, स्पेशलाइजेशन जिसमें आपकी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे फोटोग्राफ आनी चाहिए, यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पूरा नाम आएगा, ब्लॉक लेटर में लिखना। जैसे मेरा नाम नवीन है तो मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा। ठीक है, ये नहीं कि स्मॉल लेटर में लिखूंगा, तो वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फादर और हस्बैंड नेम भी मैं यही कहूँगा, आप लोग जो भी है वो भी आप ब्लॉक लेटर में ही लिखना। ठीक है, कोशिश ये करना ब्लॉक लेटर, पर पोस्टल एड्रेस आप जो कॉमन होता है उसमें ही लिखना, कि मिक्स में ही लिखना, कि शुरुआत में जो ब्लॉक लेटर होता है फिर आपका स्मॉल में रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाम यहाँ पे ध्यान रखना, केवल ब्लॉक लेटर में ही लिखना है। ठीक है, नाम आपको लिखना है। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखोगे जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, और यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना email ID और टेलीफोन नंबर, और इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट पे स्केल आपका कितना है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, और यहाँ पे अपना जेंडर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मैरिड हो तो अपने स्पाउस का नाम लिखना, और यहाँ पे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। कैसे कैसे लिखना है, इसी सीरियल वाइज ही लिखना जैसे इन्होंने बता रखा है। और यहाँ पे बोर्ड आपका आएगा, यहाँ पे ईयर आएगा उसका, और यहाँ पे प्राइवेट से कर रखा है, रेगुलर से कर रहा है, कॉरस्पॉन्डेंस से कर रखा है। सब्जेक्ट किसी से 10th हम PCM से करते हैं, ठीक है। और PCM से करते हैं, बायोलॉजी से भी कर सकते हैं, 12th कर सकते हो, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना। जैसे 10th होता है, 10th केवल 5 सब्जेक्ट से किया जाता है ना। बहुत से होते हैं, इंग्लिश, मैथ और साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, कुछ भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना, ठीक है। छोटा छोटा करके लिख देना, बहुत स्पेस है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट में आप सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन लिख देते हैं। आप कॉमर्स से तो कॉमर्स लिख देंगे, PCB से PCM से लिख देंगे, डिवीज़न ग्रेड परसेंटेज आप लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। MPhil कहीं पर कर रखा है, PhD कर रखी है, उसके टॉपिक यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन कब का था, वाइवा वॉइस इसके बारे में, और आपने नेट या SLET या SCT पास कर रखा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है। टीचिंग का एक्सपीरियंस है कहीं उसके बारे में, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको भरनी है और आपको खुद ही भरनी है। रिसर्च एक्सपीरियंस है वो आप भर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं हो उसे ब्लैंक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा इसका आपको भरना है और अच्छी तरीके से भरना है, ठीक है। अगर PhD कहीं पे है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर है आपके, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं उसे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है। एंड में एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे सिग्नेचर आपके होंगे और आपका नाम, ठीक है दोस्तों। और ये आपका इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला जो फॉर्म है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, इसमें भी आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, रिसीप्ट नंबर, पेमेंट जहाँ पे आप बैंक का करोगे उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब लिखना पड़ेगा। अपना नाम लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखना, फादर्स नाम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, जेंडर क्या है आपका, रिलीजन आप लिखोगे, कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। इस तरीके से लिखते चले आना, बहुत आसान है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना, और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री के मार्क्स, एक्सपीरियंस है कहीं उसके बारे में लिख सकते हो यहाँ पे। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रखा है। जो चीज़ नहीं है आपके पास वो चीज़ आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। आप जैसे मेरा नाम है नवीन, मैं लिखूँगा आई नवीन, ठीक है। यहाँ पे सन ऑफ, मेरे पिताजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप हिंदी में भी कर दीजिएगा, मेरा जैसे मैं अपना नाम नवीन लिखूँगा, अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे इसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लेस आप लोग लिखो जहाँ पे आप रहते हो, और दिनांक आप लिखोगे, तब इससे आप लोग भेजोगे, ठीक है दोस्तों। अब इस फॉर्म को आपको इस एड्रेस पे भेजना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, द रजिस्ट्रार ऑफ गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है, डीम जो होते हैं आपके यूनिवर्सिटी के, उसके हरिद्वार 249404 उत्तराखंड। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख लेना, वरना आपको एडवर्टाइजमेंट में भी ये मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपको इसको स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना है 31 जुलाई से पहले, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से भेजना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो है एडवर्टाइजमेंट भी लोकल न्यूज़पेपर में छपा था इसके बारे में, तो वो मेरे पास है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है और अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी, और अच्छी खासी कमाई भी यहाँ पे है। नॉन टीचिंग जो पोस्ट वाले हैं उनकी तो अच्छी खासी यहाँ पे कमाई है। अगर टीचिंग की बात करूँ, देखिए 1200 रुपये का फॉर्म है जनरल, OBC और EWS वालों के लिए। SC ST और PWD वालों के लिए 600 रुपये है, तो ये तो ज़रूर भर लेना, ठीक है। नॉन टीचिंग वाले जो अदर कैटेगरी वाले हैं 800 रुपया है, ठीक है। SC ST और PWD के लिए 400 रुपया। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं कि सर मैं दूसरे राज्य से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीस सबमिट करो और अप्लाई कर दो अगर आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ध्यान रखिएगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो काफ़ी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफ़ंड फ़ी के बारे में बता रखा, देखिए आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं अपनी फ़ीस, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है, आप लोग कर देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ग्रेड पे यहाँ पे 9300 से लेकर 34,800 तक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों की बन जाएगी। और यहाँ पे जो है आपकी ऊपर की जो इनकम होती है वो काफ़ी है यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कर जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।